आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं दुआ के साथ, और मैं बेनती करूंगा जावेद भाई से कि वो आए और दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जिंदा और मोहब्बत वाले बाप के आगे झुकें। कदूस 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 मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खुदाए और तेरी शफकत अबदी है, वफादारी जो पोश्ता पोश कैम रहती है मदों के सच्चे खुदा। तेरी भलाइयों तेरी वफादारियों के लिए, तेरे अच्छे अच्छे कामों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। गुजरे वक्त के लिए, आज की शाम के लिए शुक्र अदा करते हैं। मालिक, हम आपके आगे झुके हैं जो यहाँ पर मौजूद है। ना तो कोई पोते, ना कोई पत्थर है, ना ही कोई मूर्त है। सच्चा और मोहब्बत वाला बाप है, जिसका कान हमारी तरफ लगा हुआ है, जिसका हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ है। आए बाप आसमानी, एक एक जान के साथ होना, एक एक जान की मदद करना, रहनुमाई करना, फजल करना, बरकतों से माला माल करके भेजना। आए खुदावंदा, ये इनकी दुआओं को और मालिक जो अपनी इल्तिजाएं लेकर आए हैं, मालिक को अपनी हाज़ुरी में कबूल करना। यीशु राजा तेरा शुक्र है, साजों पर, आवाजों पर और गीतों पर मालिक तेरा शुक्र होगा। हमारा जुम्मा ले लेना, इस इबादत के लिए शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावंदा मालिक, रहम कर दे, फजल कर दे। आज आपके इस कलाम के वसीले से एक सारी जानों के लिए बरकत मांगते हैं। हमारी मिन्नत इल्तिजा को सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जावेद। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं गीतों के साथ, और मैं ब्रदर सनी से गुजारिश करूंगा कि हमें लीड करें इबादत में। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे, खुदा की तमजीद करेंगे। सब मिलकर ज़बूर गाएंगे, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र यहोवा दा। और बेशक क्योंकि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम अपने खुदा का शुक्र करें, क्योंकि उसने ये ऐसा अच्छा खूबसूरत मौका हमें दिया है कि हम सब मिलकर उसकी हजूरी में आए। तो सब अपने दिलों को खोल कर, अपनी आवाज़ों को खोल कर सब मिलकर खुदा की तमजीद करेंगे। सचमुच में वो हमारे बीच में है, उसका बात ही हमारे बीच में है। हालेलुया। आज पास्टर डेविस आए हैं हमारे बीच, जो आज वर्शिप में हमारी रहनुमाई करेंगे, और कलाम भी आज हम पास्टर डेविस से सुनेंगे। नहीं जानते, पास्टर डेविस के द्वारा ही प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा ये चर्च हम सबको मिला, और जहाँ इस चर्च में हम बैठ के उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर ने ये कार्य किया, ये काम किया। और हमेशा मैं उनका सबसे पहले अपने खुदा का और पास्टर डेविस का हमेशा थैंकफुल रहता हूँ कि प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया पंजाबी कम्युनिटी के लिए। आइए हम सब पढ़ेंगे इकट्ठे। अगर हम पढ़े तो बड़ा अच्छा रहेगा। साम 150 भजन संहिता 150। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो,
उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महा शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। हालेलुया। जब हम वर्शिप कर रहे थे, गीत गा रहे, सचमुच में नाचने का मन कर रहा था। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हैं, तो एक दूसरे को मत देखिए। नाचने का मन करता है तो नाचे, ताली बजाने का मन करता है तो ताली बजाएं। हालेलुया। क्योंकि हम सब इकट्ठे हुए हैं अपने क्रिएटर के लिए। हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर डेवी से कि वो हमारी कोर्सेज में हमारी रहनुमाई करें। इसके बाद खुदा का शुक्र हो आज शाम के समय में आप लोगों के साथ इस इबादत में आने के लिए खुदा ने जो मौका दिया, मुझे इसके लिए मैं परमेश्वर का खूब धन्यवाद देता हूँ, शुक्र करता हूँ। और हम शरीर में नहीं तो भी मन से यहाँ पर रहते हैं और दुआ करते हैं खुदा रास्ता खोले, आत्माएं उद्धार पाए और बहुत तादाद में लोग इस जगह में इकट्ठे हो और परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो। आमीन। कितने लोग दिल से दुआ कर रहे हैं इन बातों के लिए? कितने लोग विश्वास करते हैं कि दुआ से हर चीज मुमकिन है? आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। हमने खुदा के लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग एक तूफान से निकले और फिर थोड़े समय की शांति के बाद दूसरे में हम जाते हैं। और ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात को हम प्राप्त करते हैं और इस बात को भी हम जानते हैं कि परेशानियों से और सताव और क्लेश में गुजरने से हमें खुदा जो है जिस तरह से सोना आग की भट्टी में होकर शुद्ध होकर वो 7 बार जब गुजरता है तब वो शुद्ध होकर आता है, और उसी तरीके से परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कार्य कर रहा है। शैतान को खुदा अनुमति देता है कि वो हम पर प्रहार करें, लेकिन हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर की अनुमति से आगे जिस लकीर को परमेश्वर ने लगाया है उससे आगे चलकर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। जब हम अय्यूब के पुस्तक में देखते हैं, आप जानते हैं इस कहानी को, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक उत्तेजन के लिए, 1-2 गीत गाने से पहले, कि अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को तूने देखा है? और उसने कहा और शैतान ने क्या कहा कि वो तेरी बंदगी इसलिए कर रहा है कि तूने उसके सब काम पर आशीष दिया है और उसके चारों तरफ में बाड़ा लगा है। पता नहीं उर्दू में कैसे बोलते हैं उसको, बाड़ा लगा है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाड़ा ही बोलते हैं, बाड़े बोलते हैं, है ना? तो उसका मतलब ये है कि अय्यूब ने उस बाड़ा को उसको क्रॉस करने के लिए कोशिश किया होगा, जरूर किया होगा, तभी उसको पता है कि इसके आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। और तो जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जो हमारे जान और हमारे जीवन और जो कुछ खुदा ने हमको दिया है उसके चारों तरफ इर्द गिर्द में परमेश्वर अपने सामर्थ को रखा है। इसी के कारण है कि हम खत्म नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी बात उसका रहम हम पर है, उसकी करुणा सदा की है, हर रोज उसकी करुणा कैसी होती है? नई बनती जाती है। हालेलुया। उसकी करुणा में, उसकी दया में कोई कमी होती नहीं है। तो इस परेशानी के बीच में ये वचन एक जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय, Acts chapter 16, रसूलों के उसके अंदर हम जानते हैं कि फिलिप्पी के शहर में पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया। बहुत बुरी तरीके से उनकी पीड़ा हुई, बहुत लहूलुहान करते हुए बंधन में अंदर के उस टोकरी में उनको कोठरी में उसको डाल दिया गया। लेकिन उसके बारे में एक बात को पढ़ते हैं, Acts chapter 16 verse 25 पढ़ेंगे, कोई भी एक जन पढ़ के सुनाए।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। Amen. आधी रात को, right? उसी जिस दिन उनकी इतनी बुरी तरह से उनको लहूलुहान कर दिया, उस रात को, आधी रात को, मतलब सो नहीं पा रहे होंगे दर्द के कारण, परेशानी के कारण, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, right? Singing hymns to God, praying in the middle of the night, जबकि ऐसे बड़े तनाव में है। Praise God, amen। तो जब सब ठीक चल रहा है, जॉब है, सैलरी है और गाड़ी भी चल रही है ना, और हर तरीके से अच्छा हो रहा है, उस समय में हम लोग जो इबादत करते हैं बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में जहाँ पर सब कुछ मुश्किल का हालात है, वहां पर रहकर भी वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और ये जो रियल टेस्ट है हमारी जिंदगी का, परमेश्वर के लोगों का ये रियल टेस्ट है कि क्या परेशानियों के मध्य में रहकर भी हम लोग खुदा की शुक्र करेंगे या नहीं करेंगे। आमीन। तो ना ही वो एक दूसरे को बोझ बन रहे थे, एक दूसरे को वो एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का दोष नहीं लगा रहे थे, लेकिन मिलकर वो खुदा की स्तुति कर रहे थे। और लिखा गया कि दूसरे कैदी सुन रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो कैद में रखकर भी गीतों को गा रहे हैं। तो हमारी परेशानियों में हम कैसे बिहेव करते हैं, इसको दूसरे भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, है ना। आज प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो, हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम कैसे क्या क्या बर्ताव करते हैं। सो हमें क्या करना है कि हर परिस्थिति में खुदा का शुक्र करना। तो ये गीत जो है हमारे एक अजीज दोस्त हैं पास्टर विल्सन जॉर्ज, उन्होंने लिखा हुआ गीत है और आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। और इसी विषय में है कि हबक्कुक के पुस्तक में, जहां पर आप जानते हैं जो हबक्कुक के पुस्तक एक बड़े सवाल से शुरू होता है, वो बहुत बढ़िया पुस्तक है, 3 अध्याय है, आप लोग जरूर घर में जाकर उसको पढ़िएगा, हबक्कुक का पुस्तक। और हबक्कुक उसमें बड़े सोच में, बड़े परेशानी में गए, खुदा क्यों ये आतंक हम पर हो रही है, और वो खुदा के सामने एक सवाल को लेकर जा रहा है, बड़े असमंजस में वो है, परेशानी में वो है। लेकिन जब खुदा उसको मिलता है और उसको उत्तर प्रत्युत्तर मिलता परमेश्वर का, तो आखिरी में जो हबक्कुक ने गीत को वहां पर गाया है, और वो गीत के लफ्ज इस तरह से है, चाहे अंजीर के पेड़ फले ना फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे या ना लगे, चैप्टर 3 का जो कंक्लूजन में वो है, तो भी मैं खुदा में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। तो ये गीत के शब्द हैं, चाहे अंजीर के ये पेड़ फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। तालियों के साथ हालेलुया, यीशु की जय, हालेलुया, राजाओं के राजा की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के
जाए, हम उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया, करेंगे नहीं करेंगे? चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले। ऐसा हुआ क्या कभी आपकी जिंदगी में कि आपने सही किया लेकिन आपको तारीफ नहीं मिली, गाली सुननी पड़ी? चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे। बहुत सारी कोशिश की लेकिन फल नहीं दिख रहा है। नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे। लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। जोर से बोलिए, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। आनंदित और मगन समझते हैं ना सब लोग? उर्दू में क्या बोलते हैं? आनंदित और मगन ही बोलते हैं। ठीक है, खुशी मनाओगे। अभी हमने कहा खुशी खुशी मना रहा है। तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। बोलिए बोलिए, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित मगन रहूंगा। हालेलुया की जय। बोलिए बोलिए, हालेलुया यीशु की। शैतान को सुनने दे, जोर से बोलिए हालेलुया। बाहर को सुने, जोर से बोलिए हालेलुया यीशु की जय। शांति देने वाले की जय, हर परेशानी में जय देने वाले की जय जय। हालेलुया यीशु की जय। बोले हालेलुया। हर जन जो बीमार है यहाँ पर और हमारे घर में, उनके लिए भी बोले शंका करने वाले की जय। मैं शंका करने वाले की जय, मुक्ति देने वाले की जय जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। बोलो हालेलुया यीशु की जय। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर का। हालेलुया। Let's praise Him, praise Him name. मुंह खोल कर उसकी तारीफ करेंगे। Oh thank you Lord। प्रभु तू कितना ओ तेरे कार्य कितने अद्भुत है परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. Lord, we just bless your holy and matchless name. Oh तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। तेरा राज है खुदा, तेरी बादशाहत है। ओ जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी होने दे परमेश्वर। Lord, we give you praise, oh Lord God. Oh, thank you, Lord God. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। इसको जय जयकार बोले ना, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मैं मेरे लिए सब कुछ खुदा करेगा। सारी बातें जो उसने मेरे लिए रखी है, उसकी हर योजना को वो पूरी करेगा।
कुछ हम पा जाए, कोई रुकावटें आ जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे लिए सोचा है, उसकी योजना मेरे लिए जो है वो कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। हालेलुया, कम ऑन प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते रहे, स्तुति करें परमेश्वर की, महिमा हो खुदा में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझ में हम आनंदित और मगन होते हैं। शैतान तो सुन ले कि हम चाहे हमसे सब कुछ भी लुटा जाए, फिर भी हम अपने खुदा की ही बंदगी करेंगे। वो हमें इस आग से बचाने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन अगर वो चाहे और हमें ना भी बचाए तो भी हम प्रभु की ही स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Oh, thank you Lord God. Thank you Jesus. हमारे मन में आभार, धन्यवाद का जो एहसास हमारे अंदर एक the attitude of gratitude बोलते इंग्लिश में, धन्यवाद का एक मन को रखकर हम चलते हैं आगे, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलके बोलिए ना, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो सकता है कि मन में कभी शंका आ भी जाती है, भय भी आ जाता है, लेकिन इस बात को हमारी जो कबूलात है, हमारा जो कन्फेशन है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, उस कन्फेशन को हम कभी ना छोड़ेंगे। हम बोलते रहेंगे, कन्फेस करते रहेंगे, यीशु तू मेरा प्रभु है, परमेश्वर तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। समझते हैं गाने का शब्द है कि प्रभु हम तेरी सेवा कर सके पूरी और इनाम पा सके, प्रभु ऐसा वरदान तुझे। आज रात को यही प्रार्थना खुदा से करें, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। मिलके बोले, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। जब शैतान हमसे कहेगा कि खुदा सब तेरा बिगाड़ रहा है, हमें पीछे मुड़कर
उनके उपकारों को याद करना है जो उसने हमारे जीवन में किए, और हम कहां थे, कहां तक आए, खुदा ने कैसे हमारे हाथ को पकड़कर चलाया, उसको याद करते हुए हमें ये कहना है, राइट, धन्यवाद के साथ स्तुति करना है, उसके उपकारों को याद करते हुए। फिर से बोले धन्यवाद, स्तुति ये भी एक प्रकार का स्मरण है, परमेश्वर के उपकारों का एक स्मरण है कि जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। हालेलुया। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, यीशु तूने किया है, कितना प्यार तूने किया है। पिछले दिनों में हम याद कर रहे थे, हमारे बड़े भाई इस गवाही को बता रहे थे इस गीत के द्वारा, कि कैसे वो जब स्कूल में जाते थे तो हर बच्चे के पास नाश्ते का डब्बा होता करता था, और वो उनके पास, हमारे घर में पैसे नहीं थे तो नाश्ते के बॉक्स नहीं होते थे स्कूल में ले जाने के लिए, और जैसे रिसेस के टाइम में हर बच्चा खटाक करके उस बॉक्स को खोलते हैं और उसकी जो महक आती थी, और ये भाई यही सोचते थे कि कब रिसेस की बेल बजे और मैं भाग कर क्लास में जाऊं। और आज खुदा का शुक्र है, उसी व्यक्ति को खुदा ने दुनिया के 51 देशों में जाकर परमेश्वर की गवाह बनने का मौका दिया। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद है। ये उसकी तारीफ है, इसकी उसका काम है ना। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, यीशु तूने किया है, कितना प्यार तूने किया है। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया, दलदल के कीच से मुझे अपने गले लगाया। पाप के दलदल में हम पड़े थे, खुदा ने अपने रहम किया और हमें उठाकर अपने गले पर लगाया। धन्यवाद है, मैं प्रेज़ गॉड। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया, दलदल के कीच से मुझे अपने गले लगाया। कर तू ना मुझे बचाता, मैं नाश ही हो जाता। मैं पाप के दलदल में इतना डूबा पड़ा था कि आज कहीं जेल में, कहीं समाज के बाहर किया गया होता, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया, मुझे धोकर शुद्ध किया। घर तू ना मुझे बचाता, मैं नाश ही हो जाता, मैं नाश ही हो जाता। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर,
योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, यीशु तूने किया है, इतना प्यार तूने किया है। इसलिए हम कहाँ जाए उसको छोड़कर, तुझ छोड़कर प्रभु मेरी है कहीं नहीं भलाई, गिन सकता मैं नहीं प्रभु उतनी आशीष पाई, तुझ सा नहीं है कोई, करुणा बड़ी है तेरी, तुझ सा नहीं है कोई, करुणा बड़ी है तेरी, करुणा बड़ी है तेरी, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर, यीशु तूने किया है, कितना प्यार तूने दिया है। Oh, thank you Lord, वही प्यार से आज रात को हर किसी व्यक्ति से जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे वो प्यार करता है। इनफैक्ट बाइबल कहती है कि खुदा ने सारे जहां से प्यार किया, सारे कायनात से प्यार किया, और इसलिए अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया, जिससे कि वो हमारे लिए अपने पाक लहू को बहाकर सलीब पर चढ़ जाए, हमारा जो दर्द है, हमारा जो दर्द है वो ले ले, और हमें शिफा देने के लिए, नजात देने के लिए वो मारा जाए, और तीसरे दिन वो जी उठकर जितने उसके पास आते हैं उनको अनंत जीवन दे। हालेलुया। उस यीशु के लिए क्यों ना मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। Amen. Jesus loves you. Jesus is good. Amen. यीशु अच्छा है, आपसे वो प्यार करता है, और आप हमारे साथ उसकी तारीफ में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। प्रभु हमारे बीच में आने वाले दिनों में बहुत बड़े और अद्भुत कार्य करना चाहता है। Amen. पहले हमको वो तैयार करता है, राइट, तैयार करता है जिससे कि वो हमारे जीवन से अपनी योजना को पूरा करे। मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में यहाँ पर एक घटना को हम देखेंगे, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 14, और उसके 22 वचन से लेकर हम उसमें 27 वचन तक आज देखेंगे। प्रेज गॉड। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। Amen. Praise the Lord. यीशु ने उनसे कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। Praise the Lord. आज रात को हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, किसी आंधी किसी तूफान से गुजर रहे हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन खुदा जानता है, और इसलिए पहले से उसने अपने कलाम में ये संदेश दिया है, और वो संदेश आपके लिए है कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। तूफान तो चल रही थी, आंधी और हवा उनके सामने थी। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह वहां पर आने से वो आंधी या हवा की जो लहर थी उनके लिए फेवरेबल बन गए, ऐसा तो नहीं था। वो चल ही रहे थे, लेकिन यीशु की वाणी उनको मिली, उनकी आवाज उनके कान तक पहुंची,
आवाज वो ये कहती है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, डरो मत, मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक प्रभु हमारे साथ है, हमें यही वचन हमारे साथ है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है और हमारे अंदर से हमेशा वो हमसे यही कहता है कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, वो हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे, तो क्यों प्रभु ने उनको धकेल कर ऐसी परिस्थिति में भेजा? समस्या हमारे जीवन में 3 तरह की हो सकती है। एक तो ये है जो हम खुद जाकर फंसते हैं, है ना? हमारी शायद हो सकता है जवानी के जोश में आकर ऐसा होता है, या फिर किसी बुज़दिली के कारण या किसी के बहकावे में आकर हम कई परेशानी में जाकर पड़ते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे कई लेकर अनुभव हुए होंगे जहां पर हमने दूसरों का कहना माना और हम जाकर पड़े। और दूसरी जो है, जो हमको फंसाया जाता है किसी परेशानी में, हमको कोई जानबूझकर फंसाता है। और ये जो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा उन्हें इस कठिनाई के रास्ते में उसको धकेल कर उनको भेज रहा है। समझिए, आपने पढ़ा ना यहां पर जो 22वें वचन में कि यीशु ने उनको विवश किया चेलों को कि तुम इस नाव में बैठकर झील के उस तरफ जाओ। वो जाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर हुआ था। उस पहाड़ की चोटी में बहुत आनंद का मेला लगा था। वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई थी। 5000 पुरुष और स्त्रियां और बच्चे अलग थे। उस जमाने में जो गिनते नहीं थे, उतने बड़ी भीड़ में लोगों को खिलाए। तो आप सोच सकते कितना आनंद का अवसर वहां पर होगा। आज बिरयानी कुछ तो नहीं है? क्या बात है, बढ़िया। मुझे तो बता नहीं था। बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट। सो आप सोच सकते हैं कि ऐसे माहौल में वो जाना नहीं चाह रहे हैं, ना ही लोग जाना चाह रहे हैं, ना चेले जाना चाह रहे हैं। तो खुदा उनको नाव में बिठाकर धकेल कर आंधी की ओर भेज रहा है। विपरीत पवन के रास्ते में उनको भेज रहा है। और वो कहां चला जाता है? यीशु पहाड़ के ऊपर क्यों चला जाता है? क्यों जाता है? अकेले रहने के लिए। अकेले अगर क्या करना चाह रहा है? प्रार्थना करना चाहता है। आमीन। भीड़ के साथ भी प्रार्थना हो सकती है, आराधना में भी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन एक अलग चीज है कि जहां यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि बार बार वो अलग चले जाते थे, कभी जंगल में, कभी पहाड़ के ऊपर, बड़ी सेवकाई को छोड़कर अपने परमेश्वर के साथ अकेले में रहने के लिए वो चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप खुदा के लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि ये आदत हमारे जीवन में हो कि हम प्रार्थना अलग होकर परमेश्वर से दुआ करें। अकेले होने के समय में हम क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। राइट? सबके सामने हम सब अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं, यहां पर देखिए यीशु अकेले होकर पहाड़ पर चढ़ गया। भीड़ को भी उसने भेज दिया, चेलों को भी उसने भेज दिया और वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। शाम का ये समय था, परंतु जो 24 वचन में लिखा है कि ये जो झील के बीचों बीच किसी तरीके से लोग पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो परेशानी में थे। उस हवा उनके विपरीत में थी। और आप सोच सकते हैं कि शाम से लेकर अगर रात के मिडिल ऑफ द नाइट तक अगर उनको ये झेलना पड़ रहा है तो कितने वो थक गए होंगे, कमजोर हो गए होंगे, कितने विवश हो गए होंगे। और ताल्लुक की बात यह है कि यीशु इस बार उनके साथ नहीं है, शरीर में तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक और तूफान इसके पहले हुई थी। 8वें अध्याय में पढ़ लेना, उसके कुछ ही महीनों के पहले एक और बार वो गए। तो उस समय तो यीशु उनको लेकर गया था उस नाव के ऊपर, और यीशु मसीह उनके साथ है उस नाव में। और इसलिए वहां पर वो डर तो गए थे, लेकिन उनको पता था कि यीशु है तो कुछ ना कुछ वो करेंगे। याद है ना, यीशु तो सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं। उनको जगा और कहा कि स्वामी अब आपको परेशानी नहीं हो रही है, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम तो यहाँ डूब रहे हैं। उन्होंने उनको जगाया और जानते कि यीशु ने क्या किया। यीशु ने खड़े होकर क्या किया? आंधी को डांटा।
तूफान को डांटा, जैसे कि हम गांव में कुत्तों को डांटते हैं, है ना, बंद कुत्तों को या बच्चों को डांटते हैं, चुप हो जाओ, उस तरीके से उसने आंधी को डांटा, उसके एक शब्द से वहां पर पूरी तरह से शांति छा गई। लेकिन इस बार कुछ अलग माहौल है, इस बार चेले अकेले पड़ गए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परेशानी में होते हैं और ऐसा लगता है कि खुदा कहां गया, राइट? ही डजंट केयर, हमारी चिंता वो नहीं करता है क्या, हमारे बारे में वो नहीं सोच रहा है कि ये परेशानी में हम पड़ जाते हैं। लेकिन एक दो बात यहां पर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये है सबसे पहली बात कि यीशु कभी भी उनसे शरीर में तो अलग थे, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ हमेशा ही थे। वो शरीर में उसकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन वो हमेशा उनके साथ, उनसे अलग हुए नहीं थे। दूसरी बात, यीशु मसीह जिस स्थान में थे उस स्थान से वो पूरे झील के ऊपर देख रहे थे, उनकी नजरें इस नाव के ऊपर थी और ये मुमकिन नहीं था कि जब तक वो उन पर नजर रखते हैं तब तक वो किसी तरह से हानि में वो पहुंचे। और तीसरी बात ये कि यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये तीन बात है जो आपको भी और मुझे भी जानने की जरूरत है। हर बार जब हम तूफान में होते, सबसे पहले कि हम नाश ना होंगे, उसका कारण यह है कि यीशु की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है। दूसरी बात, क्योंकि उसने कहा ना वचन में बार बार उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। पानी में से होकर मैं गुजरूं तो भी वो मेरे साथ है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी में से होकर गुजरूं तो भी मेरे साथ है। अग्नि भी क्या है, मुझे जला नहीं सकेगी। आइज़ाया चैप्टर 42 में इस बात में लिखा गया है कि अग्नि भी मुझे जला न सकेगी, नदी के पानी में मुझे डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है, उसकी नजरें उसके डरवों पर हमेशा रहती है। यीशु ने कहा कि आसमान से एक चिड़िया भी धरती पर गिरती नहीं है उसके जानने के बिना। आमीन। हर चीज के ऊपर उसका ध्यान है। और तीसरी बात यह है कि वचन कहता है कि वो हमेशा हमारे लिए दुआ करता है। रोमियो के पत्र 8वें अध्याय में पहला यूहन्ना 2:1 में वहां पर लिखा गया है कि यीशु हमारे लिए हमेशा खुदा के हुजूरी में वकालत कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। जब भी हम फंस भी जाते हैं, जैसे शमौन पतरस शैतान के सकंजे में वो फंस गया था उसकी गलती के कारण, राइट? वो अपने ढींग में, अपने घमंड में, अपने मन में उसने ऐसा सोचा कि मैं यीशु के साथ रहूंगा। और वो जब वो यीशु के पीछे चला, वहां पर जानते हैं कि उस जहां पर यीशु पकड़वाया गया था, और वहां पर उसने 3 बार यीशु को इनकार किया। और प्रभु ने उसको एक वचन दिया था। क्या वचन था? कि शैतान ने तुझे पीटने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया, आमीन। सो ये बात को जानना है कि वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या दुआ करें, हमारे पास शब्द होते नहीं हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है। इब्रानियों का पत्र 7वें अध्याय में इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा वो मध्यस्थी करते हैं। पहला यूहन्ना 2 और उसका 1 वचन में एक बहुत ही खूबसूरत वचन है। 1 John chapter 2 verse 1। सुने खुदा क्या कहता है। पहला यूहन्ना का पत्र उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली वचन जोर से पढ़े। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। यदि कोई पाप कर बैठे तो घबराए नहीं, पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारे लिए विनती करने वाला एक मध्यस्थ है। हालेलुया। ये तो इस बात से आज आनंदित है कि हमारे लिए कोई मध्यस्थी कर रहा है। आमीन। क्योंकि कितनी बार हम फिसलते हैं, कितनी बार जो नहीं करनी चाहिए हम कर बैठते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे पास एक मध्यस्थ, एक महायाजक है जो सर्वदा
हमारे लिए प्रार्थना करता वो धर्मी है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। Jesus, the righteous Son of God, is always with the Father, praying for us. Amen. तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, वो हमारे लिए दुआ कर रहा है और उसकी नजरें हम पर है। और चौथी एक और बात है कि उसकी कान हमेशा हमारी दुआ के लिए खुली हुई है। Amen. धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा वो तत्पर है, ऐसे वचन में लिखा गया है। तो इस तरीके से वो परेशान होकर चिल्ला रहे थे, घबरा गए थे। और यहां पर हम देखते हैं 25वें वचन में क्या पढ़ते हैं? मत्ती 14:25 कि इन द फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट यीशु मसीह रात के चौथे पहर में नदी झील पर चलते हुए उनके पास आए। कब आए? रात के चौथे पहर में। पहला पहर 9 से 12, दूसरा पहर 12 से 3, तीसरा पहर 3 से 6, राइट? तो आखिरी पहर में 9 से 12, 3 से 6 वाले पहर में, मतलब कि पूरी रात उनको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चौथे पहर में ही खुदा उनके पास आए। और कैसे आए? पानी पर चलकर वो आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको ये पता ही नहीं था यीशु मसीह के पास ये सामर्थ है, पानी पर चलकर वो आए, ये उनको पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनको इस बात को दिखाने के लिए, परमेश्वर कितना महान है, खुदा कितना सामर्थ्य बताने के लिए वो पानी पर, उस आंधी पर के बीच में पानी पर चलते चलते वो आया। ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, ये परमेश्वर का पुत्र था जिसका अधिकार आंधी, तूफान और हर परिस्थिति के ऊपर है। आमीन। तो आज आप हिल रहे होंगे, आप परेशान होंगे, डाउट में पड़े होंगे, घबराए हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पुकारेंगे तो यीशु आपको बचाने के लिए वो जरूर आएगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो समुद्र को भी दो पार करते हुए वो आ सकता है, आंधी के ऊपर चलकर भी वो आ सकता है। उसकी ताकत के अंदर कोई कमी नहीं। सब जोर से हालेलुया बोलकर उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हिज पावर इज नॉट लिमिटेड। आमेन। नहूम का जो पुस्तक है, नहूम जो पुराने नियम का जो नबी था, उसके पहले अध्याय के 3रे वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि तूफान भी उसके पैरों, उसके चरणों के नीचे है। तूफान में से वो चलकर, आंधी के बीच में से वो, भवंडर में से होकर वो आता है। नहूम का पुस्तक पहला अध्याय उसका 3रा वचन कि परमेश्वर का एक मार्ग है, चलने का एक मार्ग है। आंधी और तूफान उसके चलने का एक मार्ग है, और इसलिए वो उस परिस्थिति में भी उनके पास आता है। और हम जानते हैं उसके बाद जब पतरस पानी में निकलता है, आज हम उस बात को नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद यीशु जब नाव में चढ़ा, यहां पर देखते हैं 32 वचन में, जब यीशु और पतरस नाव पर चढ़े तो क्या हो गया? हवा शांत हो गई। वर्स 32 पढ़े, वर्स 32। यीशु जब पतरस को हाथ पकड़ते हुए नाव के अंदर चढ़े तो क्या हो गया? हवा शांत हो गई। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा थम गई जब वो नाव पर चढ़ गए, और क्या हुआ? इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर उन्होंने जान लिया कि ये यीशु एक ऑर्डिनरी कोई गुरु, कोई संत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है करके उन्होंने क्या किया? उसका दंडवत किया। They worshipped him. Alright? अगर हमारे मुसलमान भाई पूछते हैं कि कहां पर लिखा गया कि यीशु मसीह की खुदा है या उसकी भक्ति की गई, यहां पर है, ये वचन है जहां पर उसके चेलों ने उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की। और यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं मेरी भक्ति न किया जाए, मैं तो इंसान हूं, नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने उनकी आराधना को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक वो यीशु मसीह को केवल एक इंसान के रूप में, एक परमेश्वर के आए हुए एक गुरु के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो परेशानी में से, तूफान में से तो जाते हैं, तभी हमें परमेश्वर की महिमा का और उसके सामर्थ का एक जो एहसास होता है, बढ़ता है, और तभी हमारी आराधना सही मायने में होती है। हालेलुया। केवल कुछ गीत को गा लिए, स्तुति कर लिए, ये इबादत किया, ये आराधना नहीं है।
लेकिन आराधना परमेश्वर को दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुभव करते हुए जब हम आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, ये सच्ची आराधना है। आमीन। चक्कर मैंने जाना है कि यहोवा कितना भला है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जानकर, उसके अनुभव करते हुए उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। तो प्रिय भाई बहन, आप घबराए नहीं, आपका नाव सुरक्षित है। अगर यीशु आपके साथ है तो आपकी नाव सुरक्षा में है। हालेलुया। कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको खत्म कर सके, आपको नाश कर सके। तो सवाल यह है कि क्या यीशु आपकी जिंदगी के रूप के नाव में है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इज जीसस विद यू इन योर बोट? वास्तव में है कि नहीं? ये बात हम सबको पूछना है। अगर नहीं है तो आज उसको स्वागत करें, वो आने के लिए तैयार है। आमीन। और आप जानते हैं कि आंधी तूफान जो हम इस समय में बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक और बहुत बड़ी एक तूफान आने वाली, संसार में कुछ ही समय में आने वाली है, और एक बहुत बड़े कष्ट का समय आ रहा है। उसको खुदा का दिन बोलते हैं, प्रभु का दिन बोलते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड। बहुत ही भयंकर दिन वो आने वाला है, उस कयामत का दिन, उस परखने का दिन। हर इंसान को परखा जाएगा, ऐसा लिखा गया है। और उस दिन के, उस तूफान के, उस आंधी वाले दिन में अगर हमें सुरक्षित खड़े रहना हो तो एक ही काम कर सकते हैं कि यीशु मसीह को हमारे जीवन को देकर उसके साथ चलेंगे। तभी हम क्या करेंगे? उस समय में, उस परेशानी को हम झेल सकेंगे। मत्ती की सुसमाचार में ही 7वें अध्याय में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 उसके 24 और 25वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Yes. और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Amen, amen, praise the Lord. Everyone who hears these words of mine, जो मेरी इस वचनों को सुनता है और उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान है जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाता है। आंधी तूफान आई लेकिन वो घर नहीं गिरा। खुदा का वचन कहता है कि यीशु मसीह के पास आकर उसके वचनों के आधार पर जीने से ही हमारा जीवन जो है सुरक्षा में रहेगा, और परमेश्वर के उस कयामत में हम नाश नहीं होंगे। तो हमें पूछना अपने आप को, इस मन में हमारे अंदर इस सवाल होनी चाहिए कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ? क्या उसके कलाम को मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ? मैं उसके जीवन के आधार पर, कलाम के आधार पर मैं जी रहा हूँ? अगर नहीं जी रहे हैं तो आज रात को अपने जीवन का समर्पण करें। यीशु को बुलाएं, वो आपको पास आएगा। वो वचन कहता है कि वो एक आपका श्वास जितना दूर है, उतना ही दूर यीशु आपसे है। आप केवल उससे कहें कि प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ। अब वो जरूर आएगा और आपके जीवन को पार करते हुए आशीष के रास्ते में लेकर जाए। आए अपने आंखों को 2 क्षण के लिए बंद करते हुए, जब हम बाकी सारी बातों को, अन्य चीजों को भूलते हैं, आज रात को यीशु मसीह की वाणी आपकी तरफ में आ रही है और वो ये कहता है कि हे बेटे, बेटी, तू अकेला न चले इस जहां में, तू अकेला न चले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मेरे पीछे हो गए। यीशु ने बुलाया है आपको। आज उसकी आवाज को सुने। यीशु कर रहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो चले और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उसके सिवा और कोई नहीं है जो अनंत जीवन दे सकता है। उसका नाम यीशु मसीह है। को आपको बुलाना एक नए जीवन में, एक नई आशीष में, एक नए अंदाज में चलने के लिए वो आपको न्योता दे रहा है। खुदा की आवाज आप तरफ आ रही है। आज ही उसको कहें, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन रूपी इस नाव में आ और मुझे अपने शांति और चैन से भर दे। बस विश्वास से इतनी सी एक छोटी सी प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मेरे पीछे जितने लोग दुआ करना चाहते हैं, आंखों बंद करें, दिल से विश्वास से इस बात को दुआ करें। मेरे पीछे शब्दों को बोले, हे प्रभु यीशु, इस जीवन रूपी नाव में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पीछे चलूंगा। तेरा मार्ग मुझे दिखा जिससे कि मैं समझ सकूं और अनंत जीवन के लिए मैं आगे बढ़ सकूं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ओह थैंक यू। इस समय में उस आंधी, उस बेचैनी, उस परेशानी, उस भय, उस चिंता, निराशा को यीशु धमका रहा है, डांट रहा है, और आपके जीवन को स्थिर कर चलने के लिए, दृढ़ होकर चलने के लिए, वो आपके जीवन को इस पार से उस पार ले जाने के लिए यीशु तैयार है। धन्यवाद प्रभु, तुमने प्रार्थना सुनी, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। तेरे सारे आशीषों के लिए फिर से आभार मानते हैं, महिमा और आदर तुझे देते हैं प्रभु। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आज यीशु के पास आओगे यदि, वो है कितना भला जानोगे तभी। ये दुनिया एक दिन मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया एक दिन मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। इस दुनिया की तेरी कमाई सबको तब देगी दिखाई। इस दुनिया की तेरी कमाई सबको तब देगी दिखाई। पहुंचाएगा वो मंजिल है जहां पर तेरी, पहुंचाएगा वो मंजिल है जहां पर तेरी। आज यीशु के पास आओगे यदि, वो है कितना भला जानोगे। बोलिए यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। थैंक यू पास्टर डेविस। बड़े दिनों के बाद ये मौका मिला कि हम उनकी वर्शिप को जो करते हैं खुदा के कदमों में, हम उसको सुन सकें और उसका हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच पास्टर जी आने के लिए। दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह जी, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर इस फेलोशिप का मौका दिया कि हम इस छत के नीचे आ सके पिता परमेश्वर की तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर जी। और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर जी, हमारी स्तुति, हमारी आराधना यीशु जी आपको पसंद आई है पिता परमेश्वर जी। और जो हमने कलाम में से सीखा, सच में पिता परमेश्वर की जिंदगी हमारी एक नाव है, और हम यीशु जी आपका वेलकम करते हैं पिताजी, क्योंकि बिना आपके पिता परमेश्वर बहुत से तूफान अगर आते हैं तो हम उनको सहन नहीं कर सकते यीशु, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो उन तूफानों की क्या हैसियत कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके यीशु। तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ईमान, हमारा विश्वास है, और हम हर रोज इस चीज को महसूस करते हैं यीशु जी कि आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ तेरा पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आए हैं और कोई भी आज यीशु के बिना नहीं जाएगा यीशु जी, आप सबके साथ हैं यीशु, आप सबको प्यार करते हैं यीशु जी। पिता परमेश्वर जी, अगर हम में से किसी का भी मन कठोर है या जिद्दीपना में है पिता परमेश्वर जी, तू इसको कोमल बना पिता, ताकि हम तुझे रिसीव करें अपनी जिंदगी में, अपने मनों में पिता जी। तू ऐसा रहम कर, ऐसी दया कर हम पर पिता परमेश्वर जी। यीशु तू हमारे संग है, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। ये वचन पिता हमारी जिंदगी में 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करता, दुआ करता हूँ इस ऑफरिंग के लिए, इस हदिये के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दिए होने से दिया पिता परमेश्वर जी। तू इस ऑफरिंग को ब्लेस कर, और ये पैसा पिता परमेश्वर जी तेरे वचन फैलाने में काम आए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर की सारा इज्जत और जलाल यीशु तुझको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की सिखाई दुआ में हिस्सा लेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें रिमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रहे, आमीन। पिता की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और सब ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके सदा तक होती रहे, आमीन।